नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और क्यूआर स्कैन करके पत्रम पुष्पम के साथ हमारा सहयोग करें। एक तरफ तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई हम बिल्कुल डरते नहीं हैं और भारत को हमने जो है वो पछाड़ दिया है और भारत जो है वो डर गया है और भारत अभी कुछ नहीं करने वाला है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो सीधे यूएन पहुंच गया है और वहाँ पर यूएन में उसने एक इमरजेंसी मीटिंग की कि साहब इमरजेंसी मीटिंग होनी चाहिए। और जो इमरजेंसी मीटिंग जो है वो न्यूयॉर्क टाइम से आज दोपहर बाद होगी। तो भाई अगर तुम इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो फिर ये क्या करने गए वहाँ पे कि वहाँ पर जाकर रोएंगे कि ए, हमारा पानी बंद कर दिया, हमारे जो सारा जो है वो हमारे फ्यूल ख़त्म किए दे रहा है, ये देखिए हमारा उधर नेवल ब्लॉकेट कर देगा। भाई भारत ने तो अभी तक कुछ नहीं किया और भारत के पास तो पूरा अधिकार है इंटरनेशनल लॉ में। भारत के पास हॉट परस्यूट का अधिकार है। आपने पहलगाम में जाकर भारत के टूरिस्ट को, सिविलियंस को मारा। द रेजिस्टेंस फ्रंट जो पूरी दुनिया जानती है कि प्रॉक्सी है लश्कर तैयबा की, उसने उसको पहले उसकी क्लेम ली, उसको क्लेम किया उसको। और बाद में जब भारत ने मेजर्स ले लिए और आपको लगने लगा कि भारत आक्रमण कर देगा तो आपने उससे टीआरएफ से कह दिया कि अरे भाई कह दो हैक हो गया था हमारा है और गलती से हो गया और वैसे तो हमने किया नहीं था, हम तो बहुत भोले भाले लोग हैं टीआरएफ वाले। 2019 में भी लश्कर ने क्लेम किया था और लश्कर ने क्लेम किया था या कि उस वक्त आपके जैश ने क्लेम किया था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। लेकिन ये काम तो कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो एक और भी काम कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान यूएन में इंडस वाटर ट्रीटी को लेके पहुंच गया। उसके इंडस वाटर ट्रीटी उसमें एक मुख्य अवयव होगी। तो भारत क्या कहेगा? भारत ये कहेगा कि साहब ये यहाँ का मसला ही नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी तो इंडिपेंडेंट मसला है और वो लॉ ऑफ ट्रीटीज़ में होगा। हमने तो इसको जंक कर दिया, फिनिश्ड। आप कुछ भी करते रहो, हम तो इसमें कोई भी कुछ भी करने वाले नहीं हैं क्योंकि दिस इज़ अ ट्रीटी विच इज़ अनफेयर टू अस। और इसमें जो है वो पाकिस्तान पूरी तरह से ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट रोल प्ले कर रहा है। हमने इनको 4 नोटिस दिए, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, तो इसलिए हम तो मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते और ये ट्रीटी तो ख़त्म होगी होगी। 40% पानी जो है वो हमारे बेसिन से मिलता है और 80% पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। तो इट इज़ ऑलरेडी वेरी वेरी अनफेयर ट्रीटी। तो इसलिए हम इसका कुछ भी नहीं करने वाले हैं, एक बात। और दूसरी बात, ये जो पूरा का पूरा जो टाई अप कर रखा है ना, इसमें जो है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट और वर्ल्ड बैंक और ये सब, और उसको करके ऐसा वाटर टाइट कर दिया है कि हमारा हर प्रोजेक्ट जो है वो 20-20 साल डिले हो रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे कॉस्ट ओवररन में खर्च हो रहे हैं। नॉट एक्सेप्टेबल। तो इसलिए इसको तो भूल जाइए। बाकी दूसरी बातें, आक्रमण करेंगे या नहीं करेंगे, भाई सिक्योरिटी काउंसिल क्या कर सकती है? सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के पास भी वीटो है। जी हाँ, सोवियत यूनियन वीटो करेगा इस प्रपोज़ल को। अमेरिका का मुझे पता नहीं क्योंकि अमेरिका के ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता, लेकिन आजकल के जो हालात हैं उसको देखते हुए अमेरिका भी इसको वीटो कर सकता है। कम से कम सोवियत यूनियन का वीटो तो हमारे साथ हमेशा से रहा है। केवल एक बार ऐसा हुआ था जब उस वक्त जो थी वो पिट्ठुओं की सरकार चल रही थी और वो आपके येल्त्सिन वगैरह जो थे, उस वक्त ज़रूर एक बार हमारे साथ धोखा किया था सोवियत यूनियन ने, लेकिन ना उसके कभी पहले ना उसके कभी बाद। पुतिन के टाइम में तो कभी नहीं और कतई नहीं। अमेरिका का टेस्ट है, वीटो करके दिखा बेटा। वीटो करेगा तो ठीक, नहीं तो रशिया का वीटो तो होना ही है। फिर दूसरी बात है, हल्ला कर रहे हैं कि साहब के ये देखिए हमारा जो ये J-10-2C है, एक चाइनीज़ खिलौना, कि साहब इसने रफ़ाल को जैम कर दिया। कि साहब रफ़ाल वाले जो थे वो यहाँ पेट्रोलिंग कर रहे थे LOC के आसपास और हमारे J-10-2C ने रफ़ाल के रडार को जैम कर दिया और इसलिए उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी श्रीनगर में। बहुत खूब, अच्छी स्टोरी है।
तो भाई हमने भी कुछ रक्षा एक्सपर्ट से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो ऐसा रडार है जो रफ़ाल में है, इसको जैम कर ही नहीं सकते। और ख़ास तौर से चाइनीज़ खिलौना ये अगर सोचे कि इसको ये कर ले, क्योंकि ये इसका अपर्चर और इसकी वेव जो है वो इतनी छोटी होती है और इतना उसका लंबा टाइम पीरियड ड्यूरेशन होता है, जो पल्स होती है उसकी, कि संभव ही नहीं है कि इसको ये कर सके। और फिर ये जो रेडार है ये 360 डिग्री में ये ऑपरेट करता है। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी की बात है। रफ़ाल का रेडार J-10C जो है 2C ये उसको ठप कर देगा, ये तो सोचना ही एक बड़ी भारी मूर्खता है। और सारे के सारे दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं वो इस बात पर हंस रहे हैं। लेकिन अपनी पब्लिक के लिए तो अच्छा है ना, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने ये बात कही पब्लिक में आके। तो ख्वाजा आसिफ तो आप जानते हैं वहाँ के रक्षा मंत्री हैं, वज़ीर दफ़ा। तो अब वो अगर कोई बात कहते हैं तो पब्लिक तो समझेगी। वो पब्लिक का जो ख़ास तौर से जो पंजाब की पब्लिक है उसका मोराल हाई करने के लिए ये काम किया गया है, इसके अलावा इसका कोई मतलब है नहीं। अच्छा, तीसरी बात और जो है वो ख़ास बात ये है कि साहब की पूरा हल्ला मचा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, अरे टर्की आ गया जी, टर्की आ गया। टर्की जो है वो हमारी नेवी की रक्षा के लिए आ गया। कि टर्की जो है वो कूद पड़ा है मैदान में। अब भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर ये छोटे मोटे जितने भी हैं ये सब जो हैं ये घबरा गए हैं और ये भाग खड़े होंगे। तो ये भी जान लीजिए कि भाई टर्की ने क्या भेज दिया है ऐसा। टर्की की एक कॉर्वेट है। कॉर्वेट तो एक बहुत छोटा सा एक गन बोट टाइप की कह लीजिए। ये गन बोट जो है ये डिस्ट्रॉयर से और फ्रिगेट से दोनों से छोटी होती है, पेट्रोल बोट टाइप की होती है। तब ये कॉर्वेट जो है ये आ गई एक जो गुडविल विजिट होता है उसके ऊपर। उस गुडविल विजिट के ऊपर आई हुई कॉर्वेट को ये ऐसा दिखा रहे हैं कि साहब कि जैसे कि पता नहीं क्या ज़बरदस्त मामला हो गया है कि साहब ये कॉर्वेट आई है, ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाली कॉर्वेट है और ये भारत की जितनी भी सबमरीन्स हैं उनको उड़ा देगी। तुम्हारी कॉर्वेट जो है ना, अव्वल बात तो ये है कि ये निकलेगी नहीं बाहर, और इस वक्त उसको आना चाहिए तो नहीं था, लेकिन अब आई है। तो अब अगर वॉर शुरू हो गया तो अपने रिस्क पे है। और अगर टर्की चाहता है सॉलिडारिटी दिखा के या कुछ कराना चाहता है तो वो कर ले। लेकिन एक कॉर्वेट से भारत की विशाल नौसेना पे, जिसमें 13 तो डिस्ट्रॉयर ही हैं, पाकिस्तान के पास एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद जो सबसे बड़ा नेवल शिप होता है वो होता है डिस्ट्रॉयर। लगभग 10,000 टन उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। और उससे छोटा होता है फ्रिगेट, जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 5,000 टन होता है। पाकिस्तान के पास केवल 9 फ्रिगेट्स हैं, एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। भारत के पास 13 डिस्ट्रॉयर है और 14 फ्रिगेट्स हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर की तो बात ही क्या है। दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अगर लग जाएं अरेबियन सी में तो आपको पता है फिर तो कोई भी कहने की भी आवश्यकता नहीं, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा कि वो पाकिस्तान की ओर रुख करे। इसीलिए पाकिस्तान भागा है यूएन में, और भागा ही नहीं है बिल्कुल, कह रहा है इमरजेंसी मीटिंग चाहिए। अरे भाई नॉर्मल मीटिंग ले लो ना, ऐसी इमरजेंसी क्या है। पहले साहब इमरजेंसी मीटिंग चाहिए बस, भारत तो हमारे ऊपर चढ़ाई आ रहा है, ये जो इमरजेंसी मीटिंग बुलाइए। और इमरजेंसी मीटिंग में भारत क्या कहेगा, भारत ये कहेगा कि जो भी तुम्हारे पास है इसके जो परपेट्रेटर्स है, क्योंकि हमने ये रिजॉल्व किया है कि तो परपेट्रेटर्स, बैकर्स एंड प्लानर्स, तो इसलिए जो टेररिस्ट है उनके जो सरगना है हाफिज़ सईद को हमारे हैंड ओवर करो, मसूद अज़हर को हमें हैंड ओवर करो, सैयद सलाउद्दीन को हमें हैंड ओवर करो। उसके अलावा जो उनके हैंडलर्स हैं पाकिस्तान आर्मी वाले उनको हमको हैंड ओवर करो, और मुल्ला मुनीर को हमको हैंड ओवर करो, क्योंकि मुल्ला मुनीर ने 3 दिन पहले ही कहा था कि भैया कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वही कलमा जो है वो आके पढ़वाने की कोशिश की गई पहलगाम में। जो कलमा नहीं पढ़ पाए वो उनको भून दिया गया। तो ये जो कलमा वाला जो एंगल है ये
पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि इससे सीधा सीधा संबंध जो है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सीधे सीधे लिंकअप करती है। और जो इंटेलिजेंस है वो सबके पास है, आपको पता है मोसाद के पास भी है, CIA के पास भी है, और यदि आवश्यकता होगी तो वो भी वहाँ पर प्रोड्यूस कर दी जाएगी। तो UN में पाकिस्तान की फजीहत ही होनी है, लेकिन अब फजीहत करवाने का तो उनका पुराना रिकॉर्ड है। आप जानते हैं कि साहब खुद मियाँ फजीहत ही हैं पाकिस्तान वाले। बाप तो बड़ा तीरंदाज था, वो खुद मियाँ फजीहत है। अंग्रेज़ों की वल्दियत को लेके ये पाकिस्तान बना है, लेकिन आज तक उस अंग्रेज़ वाला जो उनका मामला है उसको वो शेक आउट नहीं कर पाए। अंग्रेज़ तो उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों की फितरत ही यही है। यूरोप को तो वैसे भी डॉक्टर जयशंकर ने साफ साफ कह दिया कि भैया हमें यूरोप में पार्टनर चाहिए, मैं प्रीचर्स नहीं चाहिए। और जो अकेला एक है वहाँ डंका, फ्रांस, वो भारत के साथ अलाइंड है, उसको रफाल के 114 का ऑर्डर भी चाहिए। तो आज मज़ा आने वाला है, देखते जाइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।